प्रियंका गांधी ने जिक्र किया इसका, तो उन्होंने कहा मैं पहली बार देख रही हूं कि सत्ता पक्ष जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो सर अंदर कर रहा है क्या, बाहर कर रहा है ना? देख लेंगे सर। राहुल प्रियंका गांधी का बयान सुना। पक्ष कह रहा है कि पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। प्रियंका जी स्टेटमेंट के लिए तो वो तैयार हैं और आपने मजबूर कर दिया। आप तो कह रहे हैं कि आपने मजबूर कर लिया सरकार को दबाव बना करके कि वो गृहमंत्री का स्टेटमेंट करा रहे हैं। अब आप विजयी मुद्रा में आइए पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी और कहे कि हाँ आप सुनने के लिए तैयार हैं गृहमंत्री को। आइए गृहमंत्री जी अपनी बात आप कहिए और फिर आप गृहमंत्री से सवाल पूछिए। अच्छी बहस होनी चाहिए सभी जी। राहुल गांधी का कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है कि गृहमंत्री आकर बयान दे। राहुल गांधी का इंटरेस्ट है कि किसी भी तरीके से अराजकता का माहौल हो और पार्लियामेंट का सेशन ना चले। जब गृहमंत्री आकर बयान देने को तैयार है तो आप बयान सुनिए ना। उसके अंदर गृहमंत्री कहेंगे कि भाई पुलिस ने गोली चलाई तो किसके कहने पे चलाई, क्यों चलाई, कौन जिम्मेदार है उसके लिए। वो तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे, वो छात्र आंदोलन का जिक्र करेंगे, वो तमाम बातों का जिक्र करेंगे, सरकार ने क्या निर्णय लिया उसको जिक्र करेंगे। तो आप बयान लीजिए, उस बयान के आधार पर आपको जो प्रश्न लगता है आप सरकार से पूछिएगा। आप सहमत हो या ना हो ये आपका लुकआउट है। गृहमंत्री तो बयान देंगे ना। आप जो थोड़ी तय कर सकते हो कि गृहमंत्री क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। गृहमंत्री का बयान होना चाहिए। गृहमंत्री जब बयान देने को आ रहे हैं तो अब आप अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। आप कहते नहीं प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे, गृहमंत्री से यह पता है कि गोली किसने चलाई है और किसके कहने पे चलाई, क्या उनकी नॉलेज में था नहीं था। अरे जब बयान देंगे तभी तो बताएंगे कि उनकी नॉलेज में था या नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी किसी भी स्थिति में पार्लियामेंट को चलना नहीं देना चाहते। और आज कल और परसों का 3 दिन बाकी है। ये 3 दिन कैसे वॉश आउट हो पूरी इसकी तैयारी राहुल गांधी को कांग्रेस ने करके रखी है। और जो प्रदर्शन उन्होंने 11 बजे का पहले किया वही वो आकर अंदर वेल के अंदर करते हैं। यह सत्य पूरी तरीके से बाधित किया है। और राहुल गांधी को जरा भी चिंता होती है। राहुल गांधी कहते ठीक है अमित शाह जी को गृहमंत्री को जो कहना है वो बोलिए, हम पूरा समय सुनेंगे उनको और उसके बाद हम अपने प्रश्न रखेंगे, हम फिर अपनी बात रखेंगे। तो आप सुनिए तो सही। आप कहते रह लगा था कि गृहमंत्री बयान दे, गृहमंत्री सदन में क्यों नहीं आ रहे। अब गृहमंत्री जब सदन में आकर बयान देने को तैयार है तो आप कह रहे नहीं वो क्या बोलेंगे हम तय करेंगे। अच्छा, इसमें कल किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कुछ मतभेद है, वो आपस में इसको सुलझा लें। तो जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 3 नॉन नेगोशिएबल मांगे बता दी, जब उसमें माफी और राम मंदिर का मुद्दा भी था, तो वो समझ में आ गया। ऐसा लगा कि शायद समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाई हमारा कोर मुद्दा तो राम मंदिर का है, ये तो ठीक है स्टूडेंट और गृहमंत्री वाली बात, लेकिन वो मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी ने उसको भी इंक्लूड कर लिया। अब आज बात अखिलेश यादव से यही सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दोनों मुद्दे जरूरी हैं, गृहमंत्री की का बयान भी हमको चाहिए लेकिन राम मंदिर का बयान भी चाहिए। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है 1 हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। कहां से कहां बात जोड़ी अखिलेश जी, कमाल है। मतलब छात्रों पे लाठी और भगवान की लाठी, मतलब सब, और दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। वो करें लाठी बड़ी भगवान की लाठी है, हाँ पड़ेगी। लेकिन इस पे एक चीज जो है जो मुझे लगता है कि थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। विजय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमित शाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव नहीं जीते हैं, राहुल गांधी की सरकार नहीं है, उसके बावजूद राहुल गांधी अमित शाह से कमजोर नहीं, उससे ज्यादा व्यवहार करने को तैयार है। राहुल गांधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन छोड़कर चले जाते हैं। वो क्या सरकार के सदन छोड़कर चले जाने या ना आने उससे तुलना की जा सकती है? क्या विपक्ष मानकर चल रहा है कि ठीक है भाई जैसे सरकार व्यवहार करेगी हम भी व्यवहार करेंगे? तो जनता आपको कहां से लेकर गाएगी भाई? विपक्ष तो जनता के मुद्दे उठाता है तो ये नहीं सोचता है। और जरा सोचिए आप, उनसे सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं, उनसे तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भाई खड़े हो जाओ साथ में। इतना तक नहीं कर पा रहे हैं। अमित शाह तो गृह मंत्री हैं, जवाब देने के लिए आएंगे।
और ये मतलब अच्छा नहीं है कि नेता विपक्ष कहे कि हम सत्ता जैसा अहंकार रखते हैं बिना सत्ता में हुए, यानी जनता आपको सत्ता में नहीं ला रही है लेकिन अहंकार आपका उसी तरह का है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ये छात्र भी सुन रहे होंगे, नौजवान भी सुन रहे होंगे तो उनको अच्छा थोड़ी ना लग रहा होगा।